आज के भागदौड़ भरे जीवन में समाज और प्रकृति के लिए कार्य करना वास्तव में बहुत कठिन है, परंतु यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो यह कार्य सरल लगने लगता है। इसी का उदाहरण है समाजसेवी व पर्यावरण प्रेमी रणदेव त्यागी, जो लगातार कई वर्षों से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में रणदेव त्यागी ने जल शुद्धिकरण और जल संरक्षण के उद्देश्य से SYL नहर करनाल में लाखों मछलियों का बीज विसर्जित किया। इस पुनीत कार्य में मत्स्य विभाग के अधिकारी दिलबाग सिंह व रंजना रानी तथा स्टाफ का विशेष सहयोग रहा। जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय संकट से जूझ रही है, ऐसे कठिन समय में समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने संकल्प और सेवा भाव से दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। इन्हीं में से एक नाम है पर्यावरण प्रेमी एवं समाज सेवी रणदेव त्यागी का, जिन्होंने करनाल की सतलुज जमुना लिंक नहर में लाखों मछलियों का बीज विसर्जित कर न केवल एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया, बल्कि यह भी साबित किया कि प्रकृति के प्रति सच्ची निष्ठा और कर्मठता किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। इस अवसर पर रणदेव त्यागी के पदचिन्हों पर चल रहे उनके सपुत्र अनमोल देव त्यागी द्वारा भी मछलियों का बीज विसर्जित करके संपूर्ण युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित रहने का संदेश दिया। रणदेव त्यागी का यह कार्य केवल एक साधारण कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह एक परंपरा, एक संकल्प और एक संदेश था। वर्षों से वे यमुनानगर जिले में यमुना नदी में मछलियों का बीज विसर्जन करते आ रहे हैं। उनके लिए यह केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि नदी और जल जीवों के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है। इस वर्ष जब यमुना नदी पर रिनोवेशन का कार्य चल रहा था, तो कार्यक्रम वहीं आयोजित नहीं हो सका, लेकिन त्यागी ने अपनी परंपरा को टूटने नहीं दिया और करनाल की नहर में यह पुनीत कार्य कर दिया। यह इस बात का जीवंत उदाहरण है कि यदि मन में सेवा का जज्बा हो तो स्थान और समय की बाधाएं कोई मायने नहीं रखती। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मत्स्य विभाग ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभाग के प्रबंधक दिलबाग सिंह, मत्स्य अधिकारी श्रीमती रंजना और कर्मचारियों ने न केवल सहयोग दिया, बल्कि इस पहल को समाज के लिए अनुकरणीय बताया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार मछलियों का बीज विसर्जन जल के प्रदूषण को कम करता है, खाद्य श्रृंखला को संतुलित करता है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है। लाखों मछलियों का विसर्जन भविष्य में मत्स्य संसाधनों की उपलब्धता को भी बढ़ाएगा, जिससे स्थानीय किसानों और मछुआरों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। रणदेव त्यागी ने कहा कि मछलियों को जल का प्रहरी कहा जाता है। मछलियां न केवल जल की गुणवत्ता को बनाए रखती है, बल्कि अन्य जीवों और पर्यावरण के लिए भी उपयोगी होती है। नहर और नदियों में मछलियों की संख्या बढ़ना इस बात की गारंटी है कि वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत और संतुलित रहेगा। आपको बता दें कि त्यागी का कार्य केवल यहीं तक सीमित नहीं है। वे वर्षों से वृक्षारोपण, जल संरक्षण और स्वच्छता अभियानों में सक्रिय हैं। उन्होंने हजारों पौधे लगाकर हरियाली को बढ़ावा दिया है। गांवों और स्कूलों में जाकर बच्चों और युवाओं को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक किया है। उनके अनुसार यदि हर व्यक्ति अपने हिस्से का छोटा सा योगदान दे तो यह मिलकर बड़े बदलाव का रूप ले सकता है। रणदेव त्यागी कहना है कि नदी हो या नहर, जंगल हो या खेत, हर जगह प्रकृति का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। यदि हम प्रकृति को देंगे तो वही हमें जीवन लौटाएगी। यही सच्ची सेवा है। इस संदर्भ में बोलते हुए युवा समाज सेवी व रणदेव त्यागी के बेटे अनमोल देव त्यागी ने कहा कि आज जब समाज में भागदौड़, प्रदूषण और भौतिकतावादी जीवन शैली ने इंसान को प्रकृति से दूर कर दिया है, अनमोल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक का धर्म और दायित्व है। अनमोल ने समाज और विशेष रूप से युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि हमें पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और प्रकृति की इस धरोहर को बचाने के लिए स्वयं की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। मत्स्य विभाग के प्रबंधक दिलबाग सिंह तथा अधिकारी रंजना ने कहा कि करनाल की नहर में लाखों मछलियों का बीज विसर्जन कर रणदेव त्यागी ने न केवल पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत किया है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अमूल्य धरोहर छोड़ रहे हैं। उनका यह प्रयास यह साबित करता है कि सेवा और संकल्प के मार्ग में बाधाएं टिक नहीं सकती।
जल के अंदर जो जलीय जीव हैं, मछलियां हैं, उनको उनके बीज को छोड़ने का काम आप लगातार कई वर्षों से करते आ रहे हैं। और इस बार जैसे जानकारी मिली है कि यमुनानगर के आसपास के क्षेत्र में रिपेयर का काम चल रहा था, लेकिन आपने फिर भी उस काम का जो श्रृंखला है उसको टूटने नहीं दिया और आज आप यमुना सतलुज जो नहर है करनाल में, वहाँ पर आप आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्य को लेकर? आपका या आपके चैनल का बहुत धन्यवाद। दिलबाग सिंह जी का, फिशरीज डिपार्टमेंट का, हमारी बहन रंजना जी और ये अपने फिशरीज ऑफिसर हैं, इनके सहयोग से ये आज संपन्न हुआ है। इनके बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये सोशल कार्य है, ये प्रकृति के लिए है। इसमें कि जलीय जीव भी है, वाटर पोल्यूशन भी है और नेचर भी है। उसमें ये है कि आप सब डिपार्टमेंट जो करना चाह रहे हैं, आपकी इच्छा है, आप डिपार्टमेंट में जाओ, अपना सहयोग दो, डिपार्टमेंट का सहयोग लो। दिलबाग जी, आज के इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से रणदेव त्यागी जी ने आज विशेष रूप से यमुनानगर से करनाल पहुंचे हैं और यहाँ पर जो मत्स्य जो बीज है उसका विसर्जन किया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? सर, एक बहुत बड़ा ये प्रयास है, क्योंकि कुछ चीज़ें समाज में नज़र आती हैं। पोल्यूशन सड़क के चारों ओर है या कहीं बाज़ार में है या घर में है, वो नज़र आता है और हम उसको रेक्टिफाई करने का प्रयास करते हैं, सामूहिक तौर से करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। एक पोल्यूशन जो नहर के अंदर है, उस पोल्यूशन को जो प्योरीफाई करने वाला सबसे बड़ा घटक है खाद्य आहार श्रृंखला का मछली का विसर्जन पानी में करके उस पानी को शुद्ध करने का प्रयास करने की दिशा में जो पहल त्यागी सर ने की है, आज ही नहीं अरसे से लगातार इस कार्यकलाप को अंजाम देते आए हैं और मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ, इनका तहे दिल से आभारी हूँ। इनका पूरे विभाग की ओर से मैं इनको कोटि कोटि नमन भी करता हूँ कि समाज के अंदर इस प्रकार के व्यक्तित्व का होना बहुत लाजमी है, क्योंकि पानी हमारी सभ्यता के उत्थान के समय से हमारे साथ मौजूद है। अगर ये स्वच्छ रहेगा तो भविष्य के अंदर इसके साथ रहने वाली तमाम आबादी, चाहे वो इंसानी आबादी हो चाहे जीव जंतु हो, वो सारे सुरक्षित रहेंगे। ये बहुत अच्छा प्रयास है। मैं इनकी आभारी हूँ और इनका धन्यवाद करती हूँ कि इनको करनाल में भी ये अपनी सेवा करने का मौका मिला। जैसा कि बताया इन्होंने कि हर साल मछली को मतलब जल में स्वच्छता के लिए हर साल ये उसका परवाह करते हैं। किसी कारण यमुनानगर में रेनोवेशन का कार्य करने की वजह से इस बार इनको करनाल में ये कार्य करने का मौका मिला। तो ये मैं सभी तक ये पहुंचाना चाहती हूँ कि जैसे कि ये जल की स्वच्छता के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही जो और भी लोग हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो ये हर साल इन और लोगों को भी इनसे प्रेरणा मिलेगी। जो इन्होंने ये छोड़ा है, इससे एक तो जो हमारी जो मछली का बीज है, हमारी जो वैरायटी है वो अलोप होती जा रही है, उसका इसका संरक्षण होएगा, हमारी मछली उसका। और सेकेंडली, जैसा कि दिलबाग जी ने बताया है कि जो मछली है वो जल को स्वच्छ रखती है। अभी बहुत सारे कारणों की वजह से जो हमारा जल है वो पोल्यूशन की वजह से हमारा जो पानी की क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है, लेकिन जो मछली है, मछली का बीज वो परवाह करने से क्या है, जो मछली है ये पानी को साफ रखेगी। सबसे पहले मैं त्यागी जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये मौका दिया हमें कि हम एक रेंचिंग प्रोग्राम, जो पुनर्वासन प्रोग्राम में हम इसके भागीदार बने। और ये जैसे कि पहले ही बताया, साहब ने भी हमारे बता दिया, मैडम ने भी कहा कि भाई वाटर क्वालिटी इससे मेंटेन हुई है और साथ ही जो हमारा इकोसिस्टम, वाटर इकोसिस्टम है और जिसकी जो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है, उसको एक बूस्ट मिला है उससे। और काफ़ी इससे हमारा जो मछली पालन के क्षेत्र में जो हम ठेका भी छोड़ते हैं अपने विभाग की तरफ से, उसमें भी बहुत सहयोग मिलता है कि भाई हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें जो मछलियां हैं उनकी बढ़ोतरी हो सके और लोगों का आजीविका भी इसमें जुड़ जाए, और ताकि और हमारा जो वाटर क्वालिटी है, पानी संरक्षण है, वो भी रहे, इसमें बन सके। तो आज जो भी ये पुनीत कार्य हुआ, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम पिछले लगभग 15 सालों से ज़्यादा हो गया कि जब से हम अपने फिशेस के सीड्स एंड ये बीज का वो छोड़ते आ रहे हैं नहर में, तो इससे बहुत एडवांटेजेस है गवर्नमेंट को भी प्लस नेचर को भी। तो ये एक
गुड कॉज है जो कि हर एक बंदे को करना चाहिए, किसी न किसी प्रकार जिस हिसाब से भी वो अपने नेचर को सपोर्ट कर सके, तो ये काम करते रहना चाहिए। तो क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे अपने युवाओं को? सर इसमें हर एक बंदे का सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से हमें सपोर्ट मिल जाता है कि हम डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, वो अवेलेबिलिटी करा देते हैं सीड्स की, जब जब अवेलेबल होता है तब हम ये अपना नहर में इसको छोड़ देते हैं। अब गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है नेचर एनवायरनमेंट कंट्रोल करने के लिए, तो हमको खुद भी एक सेल्फ एफर्ट करना चाहिए जिससे हम एनवायरनमेंट में कुछ भी अपनी तरफ से जितना हो सके उतना कंट्रीब्यूट कर सकें। तो जितने भी यूथ हैं मैं सबको ये कहूँगा कि अब आप एक रूट कॉज पकड़ें और उस पर काम करें। जैसे कि भी अब रिसेंटली फ्लड सिचुएशन चल रही है ऑल ओवर इंडिया ही कह लीजिए, नॉर्थ साइड में तो ज़्यादा है, तो अगर जितना हो सके हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ में रूट करेंगे उतना वाटर रिचार्ज भी होएगा, और जितना हम वाटर यूज़ कर रहे हैं वाया समर्सिबल मोटर एंड ऑल, उतना ही रेन वाटर हार्वेस्टर से डेप्थ में पानी पहुंचेगा, तो जिससे हमारा वाटर लेवल कभी भी नीचे नहीं जाएगा। तो जिस प्रकार दर्शकों अभी आपने देखा कि यमुना सतलुज जो नहर है यहाँ पर रणदेव त्यागी जी के द्वारा और जो मत्स्य विभाग के जो भी यहाँ पर अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके सभी के सामूहिक सहयोग से मछलियों का बीज यहाँ पर छोड़ा गया है। और दिलबाग जी ने भी बताया, त्यागी जी ने बताया, रंजना मैम ने बताया कि इस प्रकल्प के करने से किस तरह से हमारे समाज को, हमारे पर्यावरण को, संपूर्ण सृष्टि को किस प्रकार का लाभ मिलेगा और मिलने वाला है। और भविष्य में भी यदि लोग इसी तरह से इस क्षेत्र में आके कार्य करें तो ये जो कार्य है ये लगातार चल सकता है। तो हम डैमसाया चैनल नेटवर्क के माध्यम से आप सभी से यही अपील करेंगे कि जिस प्रकार से रणदेव त्यागी जी पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार अग्रसर हैं, तो आप भी इनसे प्रेरणा लेके जितना भी यथासंभव आपसे बन पाए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, हम या अगर हम बात करते हैं जल संरक्षण की, जल शुद्धिकरण की, या पर्यावरण पौधारोपण की बात करते हैं, तो जहाँ भी आपको लगता है कि आप वहाँ पर फिट बैठते हैं उस काम के लिए, तो आप उसको करिए और इनसे प्रेरणा लीजिए। क्योंकि आज जो ये कार्य किया गया है, जिस प्रकार से दिलबाग जी ने बताया, रंजना मैम ने बताया कि विभाग की ओर से ये सहयोग मिला है त्यागी जी को, और इनका स्वयं की एक जो इच्छा शक्ति है वही आज इनको यमुनानगर से करनाल खींच कर लेकर आई है, जो सभी के लिए, संपूर्ण समाज के लिए प्रेरणा की बात है।